गीता का 5वां उपदेश हमें यह सिखाता है, कभी भी किसी दूसरे के इष्ट को छोटा नहीं समझना चाहिए या इस बात पर झगड़े फसाद नहीं करने चाहिए कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। गीता का 7वां उपदेश यह है, सुख की इच्छा ही आखिर में हमारे दुखों का कारण बन। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि मनुष्य जितना सुखों की लालसा और इच्छा करता है, उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोग में आसक्त हो जाती है, उतना ही इंसान का मन संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है, और जितना सुख के पीछे भागेगा उतना ही उसे दुख के अनुभव से भी गुजरना पड़ेगा। क्योंकि यह संसार का नियम ही है, जो चीज़ें शुरू में मन को बहुत आकर्षित करती है, बाद में बहुत दुख देती है, और जो चीज़ें शुरू में मुश्किल लगती है, कठिन लगती है, बाद में हमें बहुत काम आती है। गीता का 8वां उपदेश यह है, जो भी मनुष्य दुनिया के सारे सहारे छोड़कर सिर्फ भगवान को ही अपना सहारा मान लेता है, उसकी हर जरूरत वही ईश्वर पूरी करता है, उसकी हर प्रकार से रक्षा वो परमात्मा ही करता है। अन्यत्यो माम ये जना परपासते तेषाम नित्याभि युक्ता नाम योगक्षेमम। वहाँ जो भी व्यक्ति मुझे ही अपना सहारा मानता है, उसका योगक क्षेम मैं वहन करता हूँ। योगक्षेमम वहाँ हम अर्थात जो चीज़ नहीं मिली है उसकी प्राप्ति कराना उसका नाम योग है, और जो चीज़ जीवन में मिली हुई है उसकी रक्षा करना उसका नाम क्षेम है। तो श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझ पर डिपेंड हो जाते हैं उनको जो चाहिए वो मैं जरूर देता हूँ, और उनकी हर प्रकार से मैं रक्षा भी करता हूँ। गीता का 9वां उपदेश यह है कि इस संसार में हमारा कुछ भी नहीं है। गीता सार में आपने कई बार सुना होगा कि तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो, तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया, तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया, तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो कुछ भी दिया यहीं पर दिया, जो आज तुम्हारा कल किसी और का होगा। क्योंकि परिवर्तन इस संसार का नियम है। कल तक जिसके बिना आप जी नहीं सकते थे, आज उनसे कोई रिश्ता ही नहीं है, बातचीत तक नहीं है। कहाँ गए वह जीवन भर के सारे रिश्ते, वो सारे मित्र जो साथ जीने मरने की बातें करते थे, आज पता भी नहीं कि वह लोग कहाँ चले गए। यह संसार परिवर्तनशील है, सब लोग यहाँ बदल जाते हैं, हर रिश्ता बदल जाता है, और यह हमारा शरीर भी हर दिन बदल रहा है। बचपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा, और एक दिन यह शरीर हमारा साथ छोड़ देता है। तो किसके लिए रोना और किसकी चिंता करना। हम सारी जिंदगी चीज़ों को, रिश्तों को, जिंदगी को बनाने में, सजाने में, संवारने में लगे रहते हैं, लेकिन एक दिन सब कुछ बिखर जाता है। सारी जिंदगी जिस संपत्ति, जिन रिश्तों के लिए हम लड़ते रहते हैं, एक दिन सब कुछ छोड़ करके हमें इस दुनिया से जाना पड़ता है। गीता का 10वां उपदेश यह है कि इस दुनिया में अगर आए हो तो दुख तो मिलेगा ही मिलेगा, दुख से कभी घबराना मत, दुख से कभी डरना मत। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि यह संसार दुखालम अशाश्वत है, अर्थात यह संसार दुखों का घर है, जिसे औषधालय में औषधि मिलती है, पुस्तकालय में पुस्तकें मिलती है, चिकित्सालय में चिकित्सा होती है, वैसे इस संसार को भी श्री कृष्ण ने एक नाम दिया है, दुखालय। जहाँ पर दुख मिलता हो, दुख तो यहाँ हर किसी के जीवन में आता ही है, लेकिन अगर दुख आया है तो सुख भी आएगा, इसीलिए दुख से कभी डरना नहीं चाहिए। क्योंकि यह संसार दुखाल भी है और अशाश्वत भी है। अशाश्वत का मतलब यही होता है कि यहाँ परमानेंट कुछ भी नहीं है, यहाँ सब कुछ बदल जाता है। दुख सुख में बदल जाता है और सुख दुख में बदल जाता है। सम्मान अपमान में और अपमान सम्मान में बदल जाता है। खुशी दर्द में और दर्द खुशी में कभी भी बदल जाती है। जीत हार में और हार जीत में यहाँ कभी भी कुछ भी बदल सकता है। कुछ भी परमानेंट नहीं है, ना ही हम परमानेंट है, ना ही हमसे जुड़ी कोई चीज़ यहाँ पर परमानेंट है। क्योंकि यह संसार अशाश्वत है, शाश्वत नहीं है। यहाँ सब कुछ बदलने वाला है, यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं रहेगा, तो आपका दुख भी परमानेंट नहीं रहेगा। इसलिए दुख से कभी भी डरना नहीं चाहिए। गीता का यह उपदेश हजारों साल पुराना है, लेकिन आज भी नए से नया है। पूरे विश्व में गीता को सबसे ज़्यादा पढ़ा गया है और सबसे कम समझा गया है।
श्रीमद् भगवद गीता के यह उपदेश अगर कोई व्यक्ति ठीक से समझ ले और उसे अपनी जिंदगी में उतार ले तो यह पक्की बात है, वो अपनी जिंदगी में जो चाहे वह हासिल कर सकता है। अपने जीवन की हर समस्या से वह एक पल में बाहर आ सकता है। श्रीमद् भगवद गीता के इस दिव्य उपदेश को हमें बार बार सुनना चाहिए, हर रोज सुनना चाहिए। जब भी जीवन में कोई चिंता या परेशानी आए तो एक बार इस उपदेश को जरूर सुन लेना और मन में यह विश्वास रखना कि गीता का यह उपदेश आपकी जिंदगी की हर परेशानी में आपको राह अवश्य दिखाएगा।